हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट BS4 वर्सेस BS6। यस, और आज की वीडियो में मैं ये भी बात करूँगा कि फोर्ड इकोस्पोर्ट का कौन सा मॉडल, BS4 मॉडल या फिर BS6 मॉडल, दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है और क्यों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि BS4 मॉडल और BS6 मतलब BS6 मॉडल लॉन्च होने से पहले जो मॉडल आता था फोर्ड इकोस्पोर्ट का 2019 का मॉडल, तो उस मॉडल के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। 2019 और 20 और अभी जो आ रहा है रिसेंटली, उस मॉडल के बारे में मैं आप लोगों से दोनों का कंपैरिजन करूँगा और दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है उस बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों मॉडल्स के पावर डिलीवरी की। तो दोनों मॉडल का पावर डिलीवरी BS4 और BS6 दोनों मॉडल्स के पावर डिलीवरी ऑलमोस्ट सेम है। 1498 सीसी का इंजन BS4 मॉडल का भी है, BS6 मॉडल का भी है। 98 bhp का इंजन दोनों गाड़ियों का है और 205 Nm का टॉर्क BS4 मॉडल का भी है, BS6 मॉडल का भी है। और जो चेंजेस हैं वो 2021 में टाइटेनियम मॉडल में ही सनरूफ और जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि BS4 मॉडल में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आता था उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। नेविगेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है उसका भी। और सनरूफ का जैसा मैंने बताया कि अब टाइटेनियम मॉडल में सनरूफ मिल जाता है। इसके अलावा BS4 मॉडल और BS6 मॉडल में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है हर तरह से, हर स्पेसिफिकेशन में दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम हैं दिखने में भी और चलने में भी। दोनों की पावर डिलीवरी जैसे मैंने बताया सेम है और हैंडलिंग, कंफर्टेबल, सारी चीज़ें सेम है BS4 और BS6 मॉडल का। तो अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि ये सब सारी चीज़ें जब सेम है और पावर डिलीवरी सेम है, हैंडलिंग का फील सेम है, जो पहले जो कंफर्टेबल और जो एंथुसियास्ट राइडिंग फील होती थी फोर्ड इकोस्पोर्ट की, अभी भी वही चीज़ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है। तो बेसिकली मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली जो 2021 और 20 से जो BS6 मॉडल लॉन्च हुआ है उसमें इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के ऑनर्स को, और यही चीज़ जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट BS4 मॉडल में बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल कोई इशू जो है वो सिंगल इशू एक्सपेक्ट कुछ कस्टमर्स के अलावा किसी को कोई इशू फेस नहीं हुआ है। कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है BS4 मॉडल से फोर्ड इकोस्पोर्ट के। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन मॉडल था फोर्ड इकोस्पोर्ट का, तो उसकी हैंडलिंग लिटरली लाजवाब थी, बहुत ही शानदार ड्राइविंग थी। जो फर्स्ट जनरेशन फोर्ड इकोस्पोर्ट आती थी, क्या फील था उसका स्टीयरिंग का, और चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उस गाड़ी को। एकदम परफेक्ट हैंडलिंग जिसको बोलते हैं वो फोर्ड इकोस्पोर्ट फर्स्ट जनरेशन की थी। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा उसको लाइट किया गया, बट अभी भी परफेक्ट है फोर्ड इकोस्पोर्ट का। लेकिन पुराने मॉडल की जो है वो फर्स्ट जनरेशन की ड्राइविंग बहुत ही शानदार थी, वो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और उसका इंटीरियर भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, स्पोर्टी लुक आता था उसका। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो 2 रिंग बने हुए थे अलग से RPM मीटर के लिए और स्पीडोमीटर के लिए, तो वो काफ़ी, उसका लुक काफ़ी स्पोर्टी लगता था और काफ़ी बढ़िया दिखती थी वो गाड़ी इंटीरियर में। एक्सटीरियर की बात करें तो BS4 और BS6 मॉडल ओल्ड मॉडल से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये वीडियो जो है वो BS4 और BS6 मॉडल का है, दोनों का कंपैरिजन का है। तो जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा था, किसी तरह का BS4 मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम कस्टमर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है, ना रेगुलरली कोई कंप्लेंट आती है और ना बहुत बड़े इश्यूज अभी तक आए हैं BS4 ऑनर्स को। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर करता हूँ, जो अभी आप लोग स्क्रीन में यहाँ पे देख रहे हो। आप इसको क्लियरली पढ़िए, आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो कस्टमर्स हैं वो क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। मैंने पिछला ही वीडियो बनाया था DPF इशू के लिए,
तो वो वीडियो भी आप आई लिंक पे जाके देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक छोड़ दूंगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली फोर्ड इकोस्पोर्ट BS6 मॉडल्स में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स सुनने को मिल रही है। जैसे DPF का मैंने इशू बताया, DPF का इशू कोई नई चीज़ नहीं है। BS6 मॉडल ऑनर्स के लिए, फोर्ड इकोस्पोर्ट ऑनर्स के लिए और आप लोगों के लिए भी जो वीडियो देख रहे हो, DPF का इशू सुनते आ रहे हैं। और मोस्ट रिसेंटली अभी जो इशू सामने आ रहा है फोर्ड इकोस्पोर्ट का, वो है जर्किंग का और पावर लैकिंग का, पावर ब्रेक हो रहा है फोर्ड इकोस्पोर्ट का। तो ये इशू अभी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है और बहुत रिसेंटली ये इशू अभी जो है वो सामने आ रहा है। और अभी जो मैं स्क्रीनशॉट्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ वो रिसेंटली मिस्टर अभिषेक पांडे जो है, हम लोग का फोर्ड इकोस्पोर्ट का फेसबुक का ग्रुप है, उन्होंने उसमें ये पोस्ट डाला था। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे ये पोस्ट देख रहे हो, और ये उनकी गाड़ी है जो कि न्यू है और 3 दिन से कंटिन्यूसली शोरूम में खड़ी है, गैराज में खड़ी है, फोर्ड के शोरूम में, फोर्ड के गैराज में, और पूरा इंजन खुल गया है। तो अभी आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि इन अभिषेक पांडे सर जो हैं उनके गाड़ी का इंजन पूरा खुल गया है। ये गाड़ी 3 दिन से गैराज में खड़ी है। फोर्ड के जो शोरूम सर्विस एम्प्लॉई हैं वो कोशिश कर रहे हैं रिसॉल्व करने की, और अभी तक क्या एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है उसका कुछ डिटेल्स आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा ज़रूर। बट अभी उनकी गाड़ी पूरी खुली हुई है। पावर लैकिंग और जर्किंग का इशू आ रहा है उनको, और रिसॉल्व करने की कोशिश फोर्ड कर रही है अभी इस इशू को। और ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के कस्टमर्स। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ जाएं कि क्यों फोर्ड इकोस्पोर्ट का BS4 मॉडल जो है वो ज़्यादा बेहतर था BS6 मॉडल से, क्योंकि किसी भी तरह का कोई इशू फेस नहीं किया है BS4 मॉडल के कस्टमर्स ने, जो कि BS6 मॉडल के कस्टमर्स फेस कर रहे हैं। इस वीडियो में मुझे आप लोगों को बस यही बताना था कि फोर्ड इकोस्पोर्ट का BS4 मॉडल ज़्यादा बेहतर है, बेस्ट है, और BS6 मॉडल भी अच्छा है, बट इश्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा हैं जो कि BS4 मॉडल में कहीं नहीं है। तो BS4 मॉडल जिनके पास है वो खुश हैं, हैप्पी कस्टमर्स हैं। BS6 वाले थोड़े से दुखी कस्टमर्स हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के। सो दैट्स ऑल, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। और जाने से पहले इतना ही बोलना चाहूँगा, wear seat belt and drive safe. Thank you so much guys for watching this video. Keep subscribe, enthusiastic rider.